फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब सेफ हो और अपने घर पर हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बट यहाँ पे जो लिखा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम उसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हमने भाई लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे 3 तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? बीओडी। बीओडी कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, जीएम, जनरल मैनेजर्स, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो जितनी भी बड़ी पोस्ट जो होती हैं उन सब में हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ओके, और अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। जितने मैनेजर होते हैं वो आते हैं, जैसे परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, तो वो सब आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इसके साथ साथ आता है डिविजनल हेड और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, बट यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी डिफरेंट है और जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट भी, वो ये है कि देखो यहाँ पे आ रहा है परचेज, सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर, बट जनरल जो मैनेजर है वो तो यहाँ पर कई बार आ सकता है कि भाई जनरल मैनेजर किसमें आता है। तो आप लोग सोचेंगे यार यहाँ तो मैनेजर लिखा है तो हो सकता है मिडिल लेवल मैनेजर में आता हूँ। नहीं, जनरल मैनेजर एक ऐसा पोस्ट है जो कि हमेशा टॉप लेवल में आती है। कंफ्यूज मत होना, अगर जनरल मैनेजर लिखा हुआ है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही काउंट होगा, वो मिडिल लेवल में काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केटिंग, ऑपरेटिंग या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वो सब तो काउंट होंगे, बट जनरल मैनेजर इंपॉर्टेंट है कि जनरल मैनेजर है वो काउंट नहीं होगा, इसमें मिडिल लेवल में, टॉप लेवल में काउंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपीरियर लेवल, यहाँ पे बात कर सकते हैं लोअर लो लेवल की। तो अब यहाँ पे आता है क्लर्क, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर। क्लर्क हो गया, सुपरवाइजर हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया। तो ये सब तो हुआ कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, तो एक बार उसको जाकर भी वॉच करें। और ये हो गया एक तरीके से हमारा डिवीजन की लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है। ये होती है पिरामिड, आ सकता है बनाने के लिए, तो तुम्हें बनाना पड़ सकता है, तुम देख लो। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्लानिंग। क्या आता है? प्लानिंग। प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। देखो, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुल मिला के 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। आगे इन सबको हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये होते हैं सब फंक्शंस मैनेजमेंट के। अब हम देखते हैं पहला फंक्शन, ये हम आगे सब कुछ ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो सबसे पहले आता है प्लानिंग। देखो, फंक्शंस का होता है मैनेजमेंट का, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लानिंग के बिना तो आप वो काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी आप जब पढ़ने बैठे हो तो आप प्लानिंग करोगे कि पहले मैं थोड़ा ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, एक चैप्टर, फिर मैं आधा घंटे का ब्रेक लेके फिर मैं ये चैप्टर पढ़ लूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मेरा एक प्लान चलता है, टाइम वाइज प्लान चलता है, एंड अकॉर्डिंग टू कि आपको किस तरह से काम करना उस तरह का अपना प्लान डिसाइड करते हो। तो मैनेजमेंट के अंदर आपको पहले प्लान बनाना पड़ता है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। प्लान क्या है? प्लान होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। तो ये होता है सब प्लान कि कब करेंगे, कौन करेगा, किस तरीके से काम होगा, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ये सब होता है प्लान। ठीक है, इससे हम बात करने वाले हैं। अब देखो, प्लान क्या प्राइमरी फंक्शन है, मैंने बता दिया, प्लान है प्राइमरी फंक्शन। प्लान के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे छोटा छोटा काम करें, चाहे बड़े से बड़ा काम करें, आपको प्लान होता है कि यार हम इस तरीके से काम करेंगे। तो ये होता है प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन। सेकेंड थिंग, फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट। बिल्कुल आपका दिख ही रहा है कि प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। और थर्ड आता है बेस ऑफ ऑल द फंक्शन। जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आप आगे कुछ और काम नहीं कर सकते, क्योंकि बेस है एक तरीके मैनेजमेंट का। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। तो ये सब होता है प्लानिंग, कि आप कौन कब काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, तो इसे हम बोलते हैं प्लानिंग।
ओके, ये सब हो गया। देन ऑर्गेनाइजिंग क्या है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। देखो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो उस एग्जीक्यूटिंग के लिए हम करते हैं उसको ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है, असाइनिंग ऑन ड्यूटीज, क्रिएट फ्रेमवर्क, क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट। क्या होता है, हम एक चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, भाई हमें प्लान मिल गया, अब उस प्लान के तहत हमें काम करना है। तो हम देखेंगे यार कितने कितने डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है यार, कितने कितने हमें लोग चाहिए उस काम को करने के लिए, और साथ ही साथ हमें कितने क्रिएट फ्रेमवर्क्स में कि हमें उसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम काम करेंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज, तो वो सब हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, कितने अथॉरिटीज चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, कितने लोग काम करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग। ओके कम ऑन, क्या आता है नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, साथ साथ दे रखा है रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है, उन्हें इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना, एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। स्टाफिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हमें कितने लोग चाहिए उनका रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, उनका सिलेक्शन करना, ठीक है, उन्हें रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी प्रोवाइड करना, उनको इंसेंटिव्स देना, ठीक है, उनके स्किल्स पे काम करना, उन्हें काम सिखाना, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन सिलेक्शन करना। भाई हमने प्लान बना लिया, हमने उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें देख लिया भाई इतने इतने हमें लोग चाहिए, इतने डिपार्टमेंट चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिवीजन कर दिया, तो सब हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया। फ्रेमवर्क करने के लिए फ्रेमवर्क बना दिया, लेकिन अब जब हमें काम करना तो हमें लोग चाहिए होंगे, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो बोलते हैं स्टाफिंग करना, कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि अगर रिक्वायरमेंट्स उस बेसिस पे आपको काम करना, ठीक है। उनको मतलब उसका जब आपने जब आपने उनको रिक्रूटमेंट कर लिया तो उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, और ट्रेनिंग करने के बाद उनका रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी प्रोवाइड करना, इंसेंटिव्स देना, बोनस देना, उनको मोटिवेट करना, तो ये सब होता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग सब खुद बताइए, डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग है सबको डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना इन द राइट डायरेक्शन, कि भाई ये जो काम हो रहा है क्या वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है, क्या हम हमारे गोल को अचीव कर पाते हैं। तो देखते हैं, गिव इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को कि किस तरीके से वो काम करें, ठीक है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है एम्प्लॉय को। भाई आप जब आप कोई चीज डायरेक्ट कर रहे हो, तो अगर मान लो आपने कोई चीज उसको बोला, अब उसको नहीं आया, तो उसको मोटिवेट करना, नहीं क्या तू कर सकता है, तू इस तरीके से काम कर, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय जो है अपने फुल पावर से काम करे। गाइडिंग एम्प्लॉयज इन द राइट डायरेक्शन, गाइडिंग मैं एम्प्लॉय को डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अब उसको कुछ काम नहीं आया, तो काम नहीं आया तो वो अब काम कौन सा आएगा, जो अपर लेवल के होंगे, तो उनको सही तरीके डायरेक्ट करना, मतलब यार उसको उनको बताना कि यार तू देख इस तरीके से काम कर, तो हम हमारे गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयज इन द राइट डायरेक्शन, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को इन द राइट डायरेक्शन, उनको गाइड करना, कहीं प्रॉब्लम आई तो उन्हें उसका सॉल्यूशन देना, तो होता है डायरेक्टिंग। और लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो कंट्रोलिंग होता है, फॉर एग्जांपल आपने प्लान बनाया, अब वो प्लान सब चला, लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके अंदर और प्लान के अंदर गैप है, तो वो गैप क्यों है उसको देखना, ठीक है, उसका मेजरमेंट करना, और उस गैप को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि जो हमने प्लान बनाया था, जो एक्चुअल प्लान था, उन्हें उसी को ही एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरीके से हम काम कर सकें, किस तरीके से हम उसके लिए मेजरमेंट्स लें, किस तरीके से उसकी टेक्निक इस्तेमाल करें, ताकि हमारे एक्चुअल प्लान को अचीव कर सकें। तो वो होता है कंट्रोलिंग। एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स। मतलब कुल मिलाकर इतना सा है कि आपने प्लान बनाया, अब वो प्लान, ठीक है, और जो प्लान आया, मतलब कि प्लान एंड एक्चुअल प्लान, मैं कि आपने एक प्लान बनाया, लेकिन जो एक्चुअल प्लान था वो कुछ और, मतलब कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ और ही है। हम बोलते हैं ना कि एक तो एक्चुअल प्लान था और एक था एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि जो एक्चुअल प्लान था उससे परफॉर्मेंस थोड़ी डेविएट, मतलब थोड़ी जो हमें चाहिए थी वो हमें प्लान हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उस प्लान को सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स लेना, वो सब होता है कंट्रोलिंग का काम, की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना, उसे हम बोलते हैं करेक्टिव और उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। सो हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, प्लानिंग बेस्ड ऑन फंक्शंस का, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू बी डू, तो उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग जैसे फॉर एग्जांपल आज हम कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ पहुंचना है, उसके बीच का जो गैप है उसे फुलफिल करती है प्लानिंग। भाई हम प्लानिंग क्या होता है कि आज हम प्लान करेंगे, हम फ्यूचर में ये करेंगे, तो आज जहां हम खड़े हैं और जहां हमें फ्यूचर में जाना है उसका जो गैप है
उसे फुलफिल करता है प्लानिंग, ठीक है, उसे फुलफिल करती है प्लानिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग असाइन ड्यूटीज, क्रिएट फ्रेमवर्क्स, क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइज के लिए वेरियस डिपार्टमेंट करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, स्टाफिंग वही रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रमोशन देना, इंसेंटिव देना, ठीक है। डायरेक्टिंग मीन्स उन्हें गाइड करना इन द राइट डायरेक्शन कि वो कैसे काम कर सके। और कंट्रोलिंग, कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल प्लान, कि हमने जो प्लान डिसाइड करा था और एक्चुअल प्लान में क्या डिफरेंस है उस सबको बताना। और एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस की मतलब कि जो हमने प्लान था वो हम क्यों नहीं अचीव कर पाए, क्या डेविएशन से हमें उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, फॉलो अप क्या करना पड़ेगा प्लान को, उनसे डिसाइड करना, तो उसे बोलते हैं हम कंट्रोलिंग। तो ये कुछ थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कुछ गलतियां हैं तो मैं उसको कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूं। और आप प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार भाई के चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।